मनोपुब्बंगमाधम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्कं वहातो पदम्। ये जीवन में हर एक कारण पर मन ही मुख्य होता है। हमेशा मन ही श्रेष्ठ होता है। ये सब कुछ मन में ही उत्पन्न होता है। जो कोई गंदगी मन से कुछ करेगा तो कुछ बोलेगा तो, गंदगी मन से कुछ सोचेगा तो उसको हमेशा दुख मिल जाता है। जैसा बैल के रथ के पीछे पीछे आने वाले चक्का जैसा। मनोपुब्बंगमाधम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छायावनपायिनी। हर एक कारण पर मन ही मुख्य हो जाता है। मन ही श्रेष्ठ होता है। सब कुछ मन में ही उत्पन्न होता है। जो कोई शुद्ध मन से, पवित्र मन से कुछ सोचेगा तो, बोलेगा तो, पवित्र मन से कुछ करेगा तो उनके पीछे सुख आ जाता है। जैसे कि इंसान के पीछे पीछे आने वाले छाया जैसा हमेशा सुख उनके पीछे पीछे आता है। आकुंचीमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये तं उपनयन्ति वेरं ते सन्नसम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझको हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, धोखा दिया। हमेशा इसी प्रकार सोचने गया तो जो कोई इसी प्रकार सोच के रहता है उसका मन में कभी क्रोध खत्म नहीं होता है। उसका मन से कभी नफरत शांत नहीं होता है। आकुंचीमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये
तन्न उपनयहन्ति वेरं ते सुपसम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझको हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, धोखा दिया। ऐसा जो कोई आदमी नहीं सोचेगा तो और किसी के ऊपर ऐसा कभी नहीं सोचेगा तो उनका मन में कभी क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। वे लोगों का मन से नफरत शांत हो जाता है। नहीं वेरेन वेरानी सम्मन्ति कुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। इस संसार में कभी भी नफरत से नफरत शांत नहीं होता। नफरत शांत होता है नफरत नहीं करने से। ये पूरे संसार का सनातन धर्म है। पारेचन विजानन्ति मायमिथ्यामामसे ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। इसी प्रकार लड़ाई झगड़ा करने गए तो हम लोग ही नष्ट हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग ये बात नहीं जानते हैं। अगर जो कोई जान गए तो ये लड़ाई झगड़ा से खुद को ही नष्ट होना पड़ता है। ऐसा जान गया तो उसी प्रकार से सारे लड़ाई झगड़ा शांत हो जाता है। शुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंयुतं भोजनं हि अमृतं कुसीतं हीनवीर्यं तं विपश्यति मारो वातो रुक्खं वदुर्बलम्। अपने मन को भटकने वाले कई प्रकार के विचार शुभ मन से स्वीकार करने गया तो जो कुछ मन में आता है वो सारे विचार पर आसक्त होने गया तो आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन ये 6 इंद्रियां शांत नहीं हुआ तो भोजन करने का मतलब नहीं जानेगा तो वे आलसी हैं, हीन वीर्य हैं। ऐसा आलसी लोगों को आराम से पापी मार्ग का वश में जा सकता है। पापी मार्ग का वश में
वे लोग जाता है जैसे कि बहुत बड़ा हवा से पतन होने वाले कमजोर पेड़ जैसा। अशुभानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंयुतं भोजनं हि च मत्तन्युं सद्धं आराध्यवीर्यं तं वेनपसहति मारो वातो सेलं पब्बतं। मन की राग लोभ नष्ट होने के लिए अशुभ चीज अशुभ प्रकार से ही देखेगा तो आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन ये 6 इंद्रियां शांत है तो भोजन करने का मतलब जान गए तो वे तो श्रद्धावान हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग में जाने वाले हैं। उनके पास वीर्य है। उन्हीं को कभी मार हरा नहीं सकता। वे बहुत मजबूत हैं। जैसे कि जितना हवा आ गया तब बिना हिलने वाले पत्थर की पर्वत जैसा वे लोग मजबूत रहते हैं। अनेक सावो कासावं योवत्तं परिदह्यति अपेतो दम सच्चेन न शोकासावमर्हति। जो कोई गंदगी के साथ चीवर पहन के रह गया तो अपना इंद्रिय शांत भी नहीं है तो हमेशा सत्य नहीं बोलेगा तो वे लोगों को कभी भी ये चीवर पहनने का मतलब नहीं है, अधिकारी भी नहीं है। यो चवंत कसावस्य शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दम सच्चेन सवेकासावमर्हति। जो कोई चीवर पहनता है अगर वे सारे गंदगी को उल्टी कर दिया तो शीलवान है तो समाधि लेकर के ध्यान करने वाला है तो इंद्रिय भी शांत है तो हमेशा सत्य ही बोलेगा तो सचमुच में चीवर पहनने का अधिकारी उनके पास है। आसारे सारमतीनो सारे चासारदस्सिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति
मिच्छा संकल्प गोचरा। ये दुनिया में फालतू चीज होता है। कोई कोई लोगों को वो फालतू चीज कीमत जैसा दिखाई देता है। सील, समाधि, प्रज्ञा इत्यादि। अच्छा चीज, उत्तम चीज हमेशा वे लोग फालतू जैसा मानते हैं। मिथ्या विचार पे ही फंस जाते हैं। वे लोगों को कभी भी उत्तम चीज प्राप्त नहीं होता है। सारंच सारतो ज्ञात्वा असारंच असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति। सम्मा संकल्प गोचरा। सम्मादिठ्ठी के कारण सम्मा संकल्प लोग प्राप्त करते हैं। वे लोग सील, समाधि, प्रज्ञा इत्यादि उत्तम चीज उत्तम जैसा अवबोध से ही जानते हैं। फालतू चीज भी फालतू जैसा है वे लोग जानते हैं। इसलिए वे बुद्धिमान लोग उत्तम निर्वाण को ही अवबोध करते हैं। यथागारं दुच्चन्नं उट्ठी समति विज्जति। एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। अगर घर का छत गलत प्रकार से बना दिया तो बारिश होते समय घर के अंदर पानी आती है। वैसे ही है समत विपස්සना ध्यान साधना से अपना मन भी आगे नहीं बढ़ाया तो उसी मन में राग इत्यादि गंदगी घुस जाता है। यथागारं सुच्चन्नं उट्ठीन समति विज्जति। एवं सुभावितं चित्तं रागो न समति विज्जति। घर का छत अच्छी तरह बना दिया तो बारिश होते समय घर के अंदर पानी नहीं आती। वैसे ही है समत विदर्शना ध्यान साधना से अपना मन बढ़ा दिया तो पवित्र कर दिया तो उसी मन में राग इत्यादि गंदगी घुसता नहीं है। ईद सोचती पेच सोचती पापकारी उभयात् सोचती। सोचती सो विहन्यति। दिस्वा कम्म किलिप्त
मत्तनो। जो कोई पाप करता है वो इस जन्म में भी बहुत ही अफसोस करते रहता है। मरने के बाद अगले जन्म में भी अफसोस करना पड़ता है। दोनों जन्म में अफसोस करता है, मैंने इसी प्रकार पाप किया। ऐसा सोच सोच के खुद को पीड़ा दुखी मन से पछताते रहना पड़ता है। ईध मोदति पेच्च मोदति कत पुण्यो उभयात्थ मोदति। सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कम्म विशुद्धि मत्तनो। इस जीवन में भी जो कोई पुण्य करते हैं वे लोग ही खुशी हो जाते हैं, खुशी से रहते हैं। मरने के बाद अगले जन्म में भी वे लोग खुश हो जाते हैं। दोनों जीवन में खुशी से रहते हैं। आपने जो कोई किया हुआ पुण्य को याद करके, बार बार याद करके खुशी मन से भर जाता है। ईध तापति पेच्च तापति पापकारी उभयात्थ तापति। पापं मे कतन्ते तापति भियो तापति दुर्गतिं गतो। जो कोई पाप करता है वो इस जीवन में पछताता है, अगले जीवन में भी पछताता है, दोनों जीवन में पछताता है मैंने बहुत पाप किया हूँ, ऐसे सोच सोच के पछताते हैं। नरक में जन्म लेने के बाद बहुत ही पछताते हैं। ईध नंदति पेच्च नंदति कत पुण्यो उभयात्थ नंदति। पुण्यं मे कतन्ति नंदति भियो नंदति सुगतिं गतो। अच्छा से पुण्य करने वाले लोग इसी जीवन में खुशी हो जाते हैं, अगले जीवन में भी खुशी हो जाते हैं, दोनों जीवन में खुशी हो जाते हैं। हाँ, मैंने ऐसा इसी प्रकार का पुण्य किया हूँ। ऐसे अपना किए हुए पुण्य को याद करके स्वर्ग में जन्म लेने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं। बाहुं पीछे सहितं भासमानो न तक्करो होति नरोपमत्तो। गोपो गावो गणयं परेशं न भागवा सामन्यस
होती। प्रमाद से देर करने वाले लोग जितना धर्म उपदेश दिया था भी, बहुत सारे धर्म जान गए तब भी, अगर वो धर्म अपनाकर उसी धर्म की ओर से नहीं जाएगा तो दूसरों का गाय को देखने वाले ग्वाला जैसा वे लोग अपना जीवन का सफलता बनाते नहीं हैं। भगवान बुद्ध की रास्ता कभी वे लोगों को परिपूर्ण नहीं कर सकता है। आपं पीछे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। रागंच दोषंच पहाय मोहं समप्पजानो सुविमुक्तचित्तो अनुपादियानो इधवाहुरं वा सभागवा सामान्यस्य होति। धर्म की रास्ता पे जाने वाले बुद्धिमान लोग कभी कभी धर्म की ज्ञान वे लोगों के पास थोड़ा हो सकता है, मगर धर्म की रास्ता पे रहकर वे लोग राग, क्रोध, मोह माया को दूर कर देता है। वे लोगों को धर्मावबोध से सभी दुख से मुक्त हो सकते हैं। वे लोग इस जन्म तथा अगले जन्म कोई भी बंधन में बंधन नहीं होता है। वे लोग अपना जीवन का उत्तम सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तथागत भगवान बुद्ध की आर्य मार्ग संपूर्ण कर सकते हैं।